साथियों नमस्कार, मैं राजीव बघेल आप सभी का नवशक्ति टेक यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एमएस एक्सेल की बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है, ये इसका पार्ट 6 है। इस पार्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे रेपटेक्स की और मर्ज एंड सेंटर टूल किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली रेपटेक्स एंड मर्ज एंड सेंटर दोनों ही टूल काफी इंपोर्टेंट टूल हैं। इन टूल्स को हम समझेंगे, इनके डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए देरी न करते हुए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। दोस्तों ये है हमारी एक्सेल की वर्कबुक और ये है शीट 1। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि होम टैब के रिबन में अलाइनमेंट ग्रुप है। इस ग्रुप में आप यहाँ पर रेपटेक्स देख रहे हैं। तो बेसिकली रेपटेक्स क्या होता है कि जैसे आपने लिखा है यहाँ पर राम बहादुर सिंह, आपने नाम लिखा है राम बहादुर सिंह। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये B2 सेल के अंतर्गत आपका फॉर्मूला बार में कंप्लीट नाम दिख रहा है, यानी कि ये जो टेक्स्ट लिखा गया है ये केवल B2 सेल के अंदर लिखा गया है। अगर C में अगर आप क्लिक करते हैं तो C2 के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन जब C का जो सेल है वो अगर खाली है तो ये जो टेक्स्ट है ये इसको ऑक्यूपाई कर लेता है, इसके एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। बट जब भी अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो, जैसे आपने लिखा है हेमंत सिंह, अगर आपने यहाँ पे हेमंत सिंह लिखा तो अब राम बहादुर का जो एरिया है वो हाइड हो गया है और हेमंत सिंह का एरिया फिर डी के एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि हमें राम बहादुर सिंह यानी कि ये पर्टिकुलर 20 सेल के अंदर है तो ये हमें कंप्लीट दिखाई दे। इसके लिए हम यहाँ पर रेपटेक्स के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे राम बहादुर सिंह इस तरीके से रैप्ड हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही इस सेल के ऊपर करेंगे तो ये भी इस तरीके से रैप्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल पर्टिकुलर एक सेल के अंदर ही आपका टेक्स्ट जो है एडजस्ट हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे लिखा राम बहादुर सिंह और आप ये चाहते हैं कि ये 2 सेल के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है ये बेसिकली एक सेल ही बन जाए, ये जो B4 और C4 सेल है इन दोनों को हमें एक सेल बनाना है। तो हम इन दोनों सेलों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दूसरा टूल है मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये केवल B4 सेल ही शो कर रहा है, यानी कि B4 सेल का एड्रेस है क्योंकि इसने C4 को ऑक्यूपाई कर लिया है। इसी तरीके से अगर आप आगे लिखते हैं रमेश चंद्र राणा, तो यहाँ पर रमेश चंद्र राणा मान के चलिए आगरा वाले। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये काफी 1 2 3 यानी 3 सेल के एरिया को कवर कर रहा है, जबकि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्मूला बार के में जो शो कर रहा है ये B6 के अंदर लिखा है लेकिन एक ही सेल में लिखा है। लेकिन अगर आप ऐसे ही C6 देखते हो या D6 देखते हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये खाली है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये तीनों सेल आपके मर्ज हो जाएं, तो इसके लिए आप मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल आप कर देंगे। तो जैसे आपने इस पे किया था वैसे ही यहाँ कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने लिखा कृष्णा नगर फिरोजाबाद, इसी तरीके से मधु नगर आगरा, फिर आपने लिखा नरेंद्र। तो इस तरीके से आपने ये टेक्स्ट लिख लिया। आप चाहते हैं कि ये जो तीनों सेल जो 3 रो में आपका डाटा लिख रखा है और आपके जो सेल है इतने एरिया तक मर्ज हो जाए, तो आप इस पर मर्ज एंड सेंटर करोगे तो ये जैसे ही आप ये क्लिक करोगे तो आपका एक रह जाएगा, बाकी के डिलीट हो जाएंगे। यानी कृष्णा नगर फिरोजाबाद यानी पहला वाला रह जाएगा, बाकी के सब डिलीट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, Ctrl Z करना है। तो इसको मर्ज एंड सेंटर ना करके आप इसके नीचे आएंगे तो मर्ज एक्रॉस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि आपके सेल मर्ज हो चुके हैं एक्रॉसली, यानी कि आपके रो वाइज आपके सेल मर्ज हो चुके हैं। फिर आता है मर्ज सेल, यानी कि आप यहाँ पर जितने भी सेल को मर्ज कराना चाहते हैं उतने सेलों को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप उन्हें मर्ज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप यहाँ पर जैसे डाटा लिखेंगे तो वो डाटा आपका शुरुआत से होगा। सेंटर मर्ज एंड सेंटर में क्या होता था कि आपका डाटा सेंटर में आ जाता था, लेकिन यहाँ पे डाटा सेंटर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ डाटा को या तो आप सेंटर करिए तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगला है आपका अनमर्ज।
जैसे कि आपने यहाँ पर इस सेल को मर्ज किया, आप चाहते हैं कि ये हमें मर्ज नहीं करना, तो आप इसे अनमर्ज भी कर सकते हैं। तो ये आपका अलग अलग सेल आपके हो चुके हैं, यानी कि मर्ज से, लेकिन अभी हम इसे मर्ज ही चाहेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से हम रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करते हैं, एक्रोस मर्ज क्या होता है और अनमर्ज कैसे करते हैं। तो आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल नवशक्ति टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।